नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के अंसारी रोड स्थित LIC कार्यालय पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर LIC क्षेत्र का IPO वापस लेने की मांग की, जहां सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जीवन बीमा निगम LIC मुजफ्फरनगर में कार्य करते हैं और हमारी जो हड़ताल है, जो सरकार LIC को IPO लाने जा रही है उसके विरोध में है, उसके विरोध में है। और जो हमारा वेज रिवीजन है वो भी हमारा 2017 से अटका हुआ है, उसके विरोध में है। जो प्राइवेटाइजेशन सरकार करती जा रही है उसके विरोध में है। और आम नागरिकों के जिसमें नुकसान हो रहा, सरकार विरोधी जो नीतियाँ है उनके विरोध में हमारा प्रदर्शन है। तो ये हड़ताल आपकी कब तक चलेगी? ये हमारी आज की 26/11/2020 की हड़ताल है, एक दिन की हड़ताल है और ये हमारी पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल हो रही है आज के दिन। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी समस्याओं को हल करने की मांग की। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा, जहां पर जाम की स्थिति यह रही कि जाम 2 किलोमीटर तक लंबा हो गया, जिसके चलते वाहन और यात्री फंसे रहे। जहां पर रोहाना चौकी इंचार्ज अपनी टीम को साथ लेकर पहुंचे और जाम को खुलवाने का प्रयास किया। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, SP देहात नेपाल सिंह और सीओजान सर शकील अहमद के निर्देशन पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी व SSI प्रदीप चीमा, कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव, SI करण नागर ने पुलिस फोर्स के साथ रात्रि के समय बस स्टैंड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान से बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ बस स्टैंड पर रात्रि के समय पुलिस फोर्स को साथ लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आने जाने वाले सभी बाइक सवारों के जरूरी कागजात चेक किए गए और जो व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया उसके चालान भी काटे गए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के शिखर शिक्षा सदन स्कूल में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मीरापुर के नगर अध्यक्ष दीनदयाल शर्मा ने की। कस्बे में आयोजित ब्लॉक स्तरीय बैठक में ब्राह्मणों के एकजुट होने का आह्वान किया गया। इस दौरान शुक्र तीर्थ से पधारे अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के सहारनपुर मंडल उपाध्यक्ष कथा व्यास अजय कृष्ण शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मणों ने समाज को दिशा देने के लिए सदैव प्रयत्न किया है। यह दुर्भाग्य है कि राजनीति में आज ब्राह्मण समाज हाशिए पर है। इसका एक प्रमुख कारण ब्राह्मण समाज में एकजुटता न होना है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के खतौली रोड पर कुतुबपुर नहर के निकट किसी अज्ञात वाहन से टक्कर लग जाने पर एक गोवंश की मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मीरापुर पुलिस के सहयोग से मृत गोवंश की अंतिम क्रिया पूर्ण कराई। कुतुबपुर नहर के निकट सड़क के बीच में एक मृत गाय के पड़े होने की सूचना किसी ने हिंदू युवा वाहिनी के नगर प्रभारी अंकुर पहलवान को दी। अंकुर पहलवान ने थाना मीरापुर में घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही SI करण नागर मौके पर पहुंचे और JCB मंगवाकर नहर के निकट ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मृत गोवंश का निस्तारण कराया। हमें सूचना मिली कि थाने के निकट कुतापुर रोड पर अज्ञात वाहन से एक रात में एक गाय के टक्कर लग गई। अच्छा, गाय की मृत्यु वहीं पर हो गई और हम सूचना मिलने पर वहां पर पहुंचे। हमने थाने की मदद से थाने फोन किया तो हमारे मदद के लिए करण नागर, अमरपाल शर्मा और सनोज मुंशी, हरीश चौधरी टाउन की मदद से JCB मंगवाकर हमने वहां पर गाय को गड्ढा कर सभी की मदद से गाय को दफना दिया, अंतिम संस्कार किया।
मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाकियू अम्बावता के जिला अध्यक्ष शाह आलम ने कहा कि सरकार के द्वारा किसानों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता को नजरअंदाज किया हुआ है, क्योंकि वह लगातार किसानों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं एवं जल्द ही किसानों का गन्ना भुगतान एवं बिजली विभाग के द्वारा हो रहे उत्पीड़न को बंद किया जाए। आज ये 3 सूत्रीय मुख्य मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापी आंदोलन है जिलाधिकारी मुख्यालयों के। अच्छा, धारा 144 लगी हुई है, आपको मतलब इस चीज़ का मालूम नहीं है कि धरना प्रदर्शन नहीं कर... सरकार ने मना किया धरने को, लेकिन आप उसके बावजूद भी धरने बैठे हैं। हम धरना करेंगे क्योंकि किसान आज भुखमरी की कगार पे है, आत्महत्या की कगार पे है। ये सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय कार्यालय पर कल से नज़रबंद कर रखा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर रखा है और भी अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रखा है। हमारी मुख्य मांग है ये 3 अध्यादेश काला कानून जो किसान विरोधी इन्होंने बनाया है, इसे वापस ले सरकार और पूरे भारत के किसान को जो है कर्जा मुक्त करे सरकार। तीसरी मांग है हमारी संपूर्ण भारत के किसानों को कर्जा मुक्त करे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो C2 के आधार पर लागू करे सरकार। सरकार ने बंद किया हुआ धरना, फिर भी उसके बाद आप लोग धरने में बैठे, कि आपको इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी? धरना प्रदर्शन तो जो हालात सरकार के चल रहे, अभी आंदोलन और बढ़ने की संभावना है। कोरोना को देखते हुए पूरे भारत का किसान संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए मन बना चुका है। अगर हालात सरकार के यही चलते रहे तो पूरे भारत का किसान एक दिन सड़कों पर रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा आंगनबाड़ियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों को परमानेंट किया जाए व कोरोना महामारी के चलते उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाए और कहा कि जब आंगनबाड़ियों को रिटायर किया जाए तो उनकी पेंशन बांधी जाए, जिससे कि उसके बाद भी वह अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। साथ ही आंगनबाड़ियों के द्वारा जो 3 माह का राशन वितरित लाभार्थियों को देना था वह अभी तक भी नहीं दिया गया है, उसे तुरंत ही दिया जाए, जिससे कि लाभार्थियों को उनका हक दिलाया जा सके। आज जनपद मुजफ्फरनगर की आंगनवाड़ी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आई हैं। आज जो आंदोलन है, आंगनवाड़ियों की हड़ताल है, ये पूरे भारत में है और पूरे उत्तर प्रदेश से एक ही तरह का सब आंगनवाड़ियों का 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जा रहा है। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि आंगनवाड़ियों को परमानेंट करो, क्योंकि 40 साल से अधिक हो गए हैं संविदा पे काम करते हुए। दूसरी मांग है जिन 62 साल वाली आंगनवाड़ियों को निकाला गया है उनको पेंशन, गुजारा भत्ता आदि दिया जाए। तीसरी मेन मांग है जो ये राशन वितरण का खेल सरकार ने खेला है कि स्वयं सहायता समूह देगा, ये देगा, पिछले 3 महीने से कोई राशन नहीं मिला। अब कुछ जगह राशन मिला है, डिक्लेयर करा था सरकार ने, चावल, गेहूं, दाल, घी, दूध आदि मिलेगा लाभार्थियों को, लेकिन पिछले 3 महीनों से कहीं कुछ नहीं मिला है। कुछ जगह केवल राशन का बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं और चावल पहुंचा है और बहुत कम मात्रा में पहुंचा है। लाभार्थी बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं जो आंगनवाड़ी हैं उनके केंद्रों पर पूरा राशन आए, आंगनवाड़ी अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को राशन दे। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी ने संविधान दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण कराई। जनपद मुजफ्फरनगर के लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने संविधान दिवस के मौके पर जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलवाई। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथ उठाकर संविधान दिवस की और बाबा भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। शपथ दिलवाने में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, ADM आलोक कुमार और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जो हम सभी लोगों द्वारा जो है आज संविधान की प्रस्तावना और उसका जो शपथ है उस शपथ ली गई सभी द्वारा, जिसमें हम लोग मूल कर्तव्यों को और जो भी हमारे उसमें उद्देश्य हम जो भी दिए गए हैं उन सभी को पालन करने का सबने निश्चय लिया। और साथ ही साथ आज के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, जनपद वासियों को मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जिस हिसाब से हमारे संविधान की जो भी अपेक्षाएँ हैं, हम आप सब लोग मिल करके, सभी जनपद के नागरिक मिल करके उसको आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं, ऐसी हमारी कामना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
मुजफ्फरनगर जनपद के चट्ठावल क्षेत्र में किसानों व गन्ना सर्वेक्षक के बीच हुए विवाद के बाद 4 दिन से बंद पड़े गन्ना तोल केंद्र को आज भारतीय किसान यूनियन व मिल अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद शुरू करा दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के चट्ठावल क्षेत्र के गांव अकबरगढ़ व सिकंदरपुर के किसानों का गन्ना सर्वेक्षक से विवाद हो गया था, जिसके चलते मिल प्रबंधन के द्वारा गाँव में स्थित दोनों गन्ना तोल केंद्र को बंद करा दिया गया था। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने किसानों की परेशानी को देखते हुए मिल प्रशासन को आज गन्ना तोल केंद्र नहीं चलाने पर स्थानीय थाने व TCO ऑफिस में गन्ना तोलने की चेतावनी दी थी। इसके बाद आज सुबह भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह व देवन शुगर मिल के GM अनिल त्यागी, जोन इंचार्ज अरुण कुमार व जिला गन्ना अधिकारी से वार्ता के बाद गन्ना तोल केंद्र को शुरू करा दिया गया। तोल केंद्र पर पहुंचे ठाकुर कुशलवीर सिंह ने गन्ना तोल को शुरू कराया। सहारनपुर की कोतवाली तीतरो क्षेत्र में समूह फाइनेंस कर्मियों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों का खुलासा करते हुए तीतरो पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। अभियुक्त राहुल पुत्र राजवीर निवासी रादौर व जोनी पुत्र सुरेंद्र निवासी धनवा थाना तीतरो और अभियुक्त अमित उर्फ मोनू पुत्र अनिल निवासी धानवा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राहुल के कब्जे से 1 तमंचा 3 कारतूस, अभियुक्त अमित उर्फ मोनू के कब्जे से 1 तमंचा 2 जिंदा कारतूस और अभियुक्त जोनी के कब्जे से 1 चाकू, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तीतरो थाना अध्यक्ष छोटे सिंह ने बताया कि अभियुक्तों से समूह फाइनेंस कर्मियों से लूटे गए रजिस्टर, बैग व अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर S चनापा के निर्देश पर तीतरो थाना प्रभारी छोटे सिंह ने कई टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान छेड़ा हुआ था। इसी मुहिम में आज 3 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के गागलहेड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर S चनाप्पा के आदेशानुसार जनपद में अपराध नियंत्रण में अपराधियों की धरपकड़ को चलाए जा रहे अभियान के तहत SP सिटी विनीत भटनागर व CO सदर ASP सैयद अली अब्बास के दिशा निर्देशन में गागलहेड़ी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह को टीम के साथ बड़ी कामयाबी मिली है। SP सिटी विनीत भटनागर ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए उक्त गुडवर्क के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गागलहेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र काली नदी चौकी के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों मोनू त्यागी पुत्र महेंद्र त्यागी निवासी गाँव तीवड़ा थाना बेहट व मोहसिन पुत्र सत्तार निवासी गांव पिकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व अवैध तमंचा 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस, 1 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया है और पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर अन्य 3 स्कॉर्पियो गाड़ियां बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि झपरेड़ा हरिद्वार के रहने वाले राजकुमार उर्फ राजू का हरिद्वार से अपहरण कर उसकी हत्या करके उसकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लूटना स्वीकार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद 3 स्कॉर्पियो गाड़ियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। बागपत शहर कोतवाली पुलिस पर हमला करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते कल 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। जब दरोगा समझौता कराने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी पत्थर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जमीनी रंजिश में मारपीट और दरोगा पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया। दरअसल बीते कल शहर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा में लाइव मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दरोगा के सामने ही 2 पक्षों की महिला और पुरुष आपस में भिड़ गए थे और ईंटबाजी हुई। दरोगा सुभाष जब आरोपियों में बीच बचाव करने लगे तो दरोगा भी ईंट लगने से घायल हो गए। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने घटना से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एडिशनल SP बागपत मनीष मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों के बारे में जानकारी दी। एडिशनल SP की माने तो 2 पक्ष सुनीता और अर्जुन में जमीनी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। उसी रंजिश में कल संघर्ष की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें दरोगा पर भी हमला हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये कल कोतवाली क्षेत्र में जो निवाड़ा चौकी है उस एरिया में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, विवाद हुआ था। मूल कारण उनका जमीन और दुकान के संबंध में विवाद था। उनके बीच आपस में पथराव हुआ था, जिसमें एक पक्ष को चोट आई थी। मौके पर हमारी निवाड़ा पुलिस पहुंची थी, चौकी इंचार्ज पहुंचे थे। उस पथराव में हमारे चौकी इंचार्ज को भी चोट आई थी और उसके पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। एक FIR हमारे सब इंस्पेक्टर के द्वारा जो घायल हुए थे उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। दूसरा FIR एक जो चोटिल पक्ष था उसके द्वारा दर्ज कराई गई है। दोनों अभियोगों में 3-4 लोग नामजद थे और 10-12 लोग अज्ञात थे। नामित अभियुक्त सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो अज्ञात हैं उनकी तलाश जारी है। शीघ्र ही जो अपेक्षित कार्यवाही है बचे हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार सुनिश्चित कराई जाएगी।
अमरोहा के हसनपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति हसनपुर के तत्वावधान में तहसील बार हसनपुर द्वारा भारत भवन में मुजाहिद चौधरी की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तहसीलदार हसनपुर के द्वारा उपस्थित नागरिकों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई गई। वीर सिंह त्यागी द्वारा मास्क वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राधिकरण के पैनल लॉयर मुजाहिद चौधरी ने भारत के संविधान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया। अमरोहा के हसनपुर में सीओ को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और बाद में आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि नगर के ब्लॉक परिसर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने सैदनगरी के गाँव निवासी युवती का अपहरण करने के बाद 1 माह बाद भी बरामद नहीं किए जाने के चलते सैदनगरी पुलिस के खिलाफ रोष प्रकट किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे को ज्ञापन सौंपा। सीओ साहब को जो हमने ज्ञापन दिया है, ये हमारे हिंदू समाज की लड़की 22 तारीख को, जो लगभग 1.5 महीने के आसपास हो गया, हमने सीओ साहब से भी मिले हैं और एसपी साहब से भी हम पीछे 2 बार मिल चुके हैं और अभी तक अमरोहा की पुलिस इस विषय पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारी ये है, हमने 72 घंटे का समय दिया है। 72 घंटे के समय के बाद इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू जागरण मंच अमरोहा प्लस और संगठन हिंदू समाज के सभी लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। अमरोहा के हसनपुर में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता को याद किया गया। गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता टीपी सिंह द्वारा नगर के अंबेडकर पार्क पर स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया गया और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि जिस वक्त गुलाम भारत वर्ण व्यवस्था की भट्टी में सुलग रहा था, उस वक्त एक अछूत संविधान लिखने का कार्य कर रहा था, जिससे उनकी योग्यता सिद्ध होती है। संविधान के सभी वर्गों, धर्मों, जातियों को समान परोपकारी रखना और सबको इंसाफ दिलाने का कार्य किया गया। आज 26 नवंबर 1949 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था और देश में 26 जनवरी 1950 को देश में ये संविधान लागू किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी जातियों, पंथों, भाषाई क्षेत्रों, सभी के हित में, सभी को ध्यान में रख के सारे प्रावधान किए। बाबा साहब ने देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देकर, देश के वंचितों, शोषितों को बराबर के अधिकार देकर उन्हें मानवीय दर्जा देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष, अखंड और भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले उपबंधों का प्रयोग कर संविधान की रचना की और आज़ादी के बाद से आज तक देश का संविधान पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर देश को चलाने का काम कर रहा है। अमरोहा में भारतीय किसान संघ हसनपुर द्वारा गुरुवार को भारतीय किसान संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उप जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से गौशालाओं में गर्भवती गायों को किसानों को सौंपा जाए, चाहे बदले में बांझ गाय व कोई अन्य धनराशि निर्धारित की जाए। साथ ही किसानों ने बिजली विभाग के बेलगाम रवैये के चलते गलत बिल निकालने पर भी रोष व्यक्त किया। ये क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भिजवाया जा रहा है एसडीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो सबसे पहली जो समस्या बिजली विभाग की है, बिजली विभाग जो है वो एक तरह से यानी कि बिल्कुल नियंत्रण नहीं है किसी भी सरकारी कर्मचारी का। उन मनमानी पर लगे हुए हैं, मनमाना बिल बना रहे हैं और उसमें जब उपभोक्ता चक्कर लगाता है तो उसमें कोई संशोधन नहीं करते, बार बार चक्कर लगवाते हैं। इसके अलावा एक जेई साहब हैं ताहरपुर बिजली घर में, वो किसी किसान की सुनने को तैयार नहीं है। वो इशारा कर देते हैं, एक लाइनमैन है उनका धर्मवीर उसकी तरफ, और धर्मवीर से कान में कह देता है कि हाँ इतने रुपए का जुगाड़ कर ले। यानी बिना जुगाड़ के बिजली विभाग कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार है, कोई किसी तरह का नियंत्रण ही नहीं है, नियंत्रित है। दूसरी समस्या है गौशालाओं को लेकर, जो संबंधित अधिकारी हैं वो उसमें जो है गैर जिम्मेदार रवैया अपनाए हुए हैं। यदि वो जिम्मेदार हो जाएं थोड़े से, उन जो गाय वहाँ एक तरह से उसमें गौशालाओं में हैं उनका समय पे उपचार किया जाए तो वो एक तरह वो जो है गामीन हो सकती है।
और गाभिन होने के बाद में वो जो है हमारी एक मांग है कि वो किसानों को दी जाए और किसानों की जो बांझ गाय हैं वो बदले में उन्हें ली जाए। भले से जो पैसा कोई निर्धारित कर दिया जाए और वो पैसा गौशाला के खाते में किसानों के द्वारा ले लिया जाए। तो जो किसान परेशान होकर बांझ पशुओं को इधर उधर आवारा करके छोड़ देते हैं, उस प्रवृत्ति पर लगाम लग जाएगी और वो गौशाला में आ जाएगी, फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, सरकार के फिर गाभिन हो जाएगी। तो एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ गाँव में सफाई कर्मचारी नहीं है, जैसे कि भूत खदेड़ी है और चकोरी में भी नहीं है, तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी भिजवाए जाए। सफाई कर्मचारी कहाँ हैं? अधिकारियों के वो उनके घर पे सेवा कर रहे हैं वो, और गांव के लोग आबादी में जो गंदगी है वहाँ बीमारी फैल रही है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।